रायबरेली को जल्द ही उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय मिलने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, उद्यान एवं कृषि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि हरचंदपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से 22 हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक उद्यान महाविद्यालय बनाया जाएगा। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि संस्थान में आधुनिक प्रयोगशालाएं, छात्रावास, प्रशासनिक भवन और शोध केंद्र होंगे। भविष्य में इसे उद्यान विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की भी योजना है। उनका दावा है कि उद्यानिक को बढ़ावा मिलने से किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा और क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक बयानों पर पलटवार करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि एक सांसद के दम पर सरकार बनाने या गिराने के दावे केवल अति उत्साह हैं। उन्होंने SIT जांच पर उठाए गए सवालों को भी चंद्रशेखर की निजी राय बताया। काम करेगा। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे सपने को साकार करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। रायबरेली जनपद के उस हरचंदपुर में एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जिस हरचंदपुर में हम टूटी साइकिल से चल करके शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी हरचंदपुर में रायबरेली जनपद नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान का महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। इस पर मुझे गर्व है और खुशी है कि यह काम प्रभु ने मेरे हाथों से कराया। लंबे अरसे तक यह पहचान बनी रहेगी, पीढ़ियां हमारी इससे लाभान्वित होंगी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। सरकारी तौर पे उन विश्वविद्यालयों में ही उद्यान और कृषि की शिक्षा स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की दी जाती रही है। उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय है जिसमें सिर्फ औद्योगिकी के साथ कृषि की पढ़ाई होगी, जो हमारे राज्य के कम क्षेत्रफल में अधिक उपज की फसल पाने के लिए हमारे किसानों का फायदा होगा। हम आप सब जानते हैं कि हमारी खेती नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। खेती बाबा के पास जितनी थी, नाती के पास उतनी नहीं हो रही है। तो हमको ये परिवर्तन लाना होगा कि कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज हमको मिले, जिससे हमारे किसान की समृद्धि बढ़े। ऐसे में औद्योगिक फसलें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो उद्यान के क्षेत्र में यह महाविद्यालय उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में औद्योगिक फसलें बढ़ें, औषधीय फसलें, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, मसालों की खेती, ऐसे खेती की तकनीक आधारित शिक्षा हमारे रायबरेली जनपद के हरचंदपुर विधानसभा के राहवा गांव में भगवान अचलेश्वर महादेव के प्रांगण में यह स्थापित होगा, जिसके लिए 22 हेक्टेयर 80 बीघे से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस हेतु स्वीकृति दे दी है, हस्तांतरित कर दी है। भूमि 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इस भवन जो प्रस्तावित है, इस भवन के पास अभी 22 हेक्टेयर भूमि और सुरक्षित है, जो कभी इस महाविद्यालय के काम आएगी। तो यह सपना कभी बड़ा हो सकता है। आज महाविद्यालय की हम नींव रख रहे हैं, एक दिन यह उद्यान विश्वविद्यालय बनकर खड़ा होगा। यह सपना भी लगता है हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आसपास की भूमि भी कृषि विभाग की है, जो कृषि और उद्यान के क्षेत्र में राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए कितना भी विस्तार की आवश्यकता हो, भूमि वहां मिल सकती है। तो इस प्रकार उद्यान महाविद्यालय स्थापित होते ही
उद्यान विश्वविद्यालय का सपना भी साकार होगा, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूं। और मेरे लिए ये भावनात्मक विषय है। मैं 2 साल से मेहनत और परिश्रम कर रहा था। बहुत सारे विभागों के द्वारा अनापत्तियां अथवा बहुत सारी चीजें की जा रही थी। थोड़ा थोड़ा कारण कहीं बन जाता था, कहीं रुक जाती थी। कुल मिला के दौड़ते भागते हुए ये इतिहास हमने प्रभु की कृपा से, रायबरेली के लोगों के आशीर्वाद से बनाया कि उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय और पहला उद्यान विश्वविद्यालय बनने की ओर भी पहला कदम होगा, जो एक बड़ा संस्थान है। अगर इस महाविद्यालय से बच्चे निकल करके आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक लोगों ने हमारे रायबरेली जनपद में बड़े बड़े पदों पर सेवाएं की, बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री और सुपर प्रधानमंत्री तक के पद भी हासिल किए। लेकिन रायबरेली की जनता सोलर लाइट पर ही आधारित रहे, कभी उनके घर में उजाला ना हो, ऐसा प्रयास लोगों के द्वारा किया गया। और मेरा प्रयास, किसी नेता की सोलर लाइट की जरूरत नहीं है। हर हरचंदपुरवासी, हर रायबरेली के घर के भीतर उसका बेटा लायक निकल जाएगा तो आंगन में स्वयं उजियार हो जाएगा। इस कल्पना के साथ इस सपने को देखा मैंने और आज साकार हुआ, इसलिए यह मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इतिहास साक्षी है। इससे पीढ़ियां हमारी लाभान्वित होती रहेंगी तो सदैव मुझे सुख की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सपना फलीभूत हुआ। रायबरेली जनपद में हम दिशा बदल देंगे। अगर 1 एकड़ में धान गेहूं की खेती 40,000 का धान और 40,000 का गेहूं होता आया है, तो अब 1 एकड़ में 15 लाख की औद्योगिक फसलें भी हमारे रायबरेली का किसान ले पाएगा। 20 लाख की फसलें भी हमारा किसान ले पाएगा। आज भी हम कह सकते हैं कि हापुड़ का किसान 15 लाख रुपए 1 एकड़ में शिमला मिर्च से लेता है, 20 लाख रुपए का मिर्जापुर में स्ट्रॉबेरी लोग लेते हैं। ऐसी बहुत सारी खेती हैं जो धान गेहूं में परिवर्तन ला करके औद्योगिक फसलों की ओर अगर बढ़ेंगे तो समृद्धि हमारे रायबरेली की होगी। रायबरेली की पावन माटी ने मुझे सम्मान दिया और उस सम्मान के बदले मैं कुछ कर पा रहा हूं, इस पर मुझे संतोष है। अच्छा, आप विभागीय मंत्री भी हैं, देश विदेश भी घूमते रहे हैं। कितनी यहाँ से स्नातक छात्रों की या प्रास्नातक छात्रों की मांग कितनी है दुनिया में? मैं समझता हूं आज की तारीख में जितने भी क्षेत्र हैं सब में लगभग सरप्लस मैन पावर है। लेकिन उद्यान के क्षेत्र में अभी भी उद्यान की डिग्री देने का कोई माध्यम ही नहीं था। औद्योगिक फसलें कितनी महत्वपूर्ण, आप इसे समझ सकते हो। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि में 9% क्षेत्र में औद्योगिक फसलें होती हैं और कृषि 11% भूमि पर कृषि होती है और 91% भूमि पर कृषि होती है और 11% भूमि पर औद्योगिक फसलें होती है। हम सबसे कम भूमि में औद्योगिक फसलें लेते हैं, किंतु हमारी उपज में हिस्सेदारी 42% की है और 91% भूमि पर कृषि होती है, किंतु उनकी साझेदारी 58% की है। ऐसे खुद महसूस होता होगा कि औद्योगिक फसलों की डिमांड अथवा औद्योगिक फसलों की समयगत जरूरत कितनी ज्यादा है कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करें, हम इसमें संवर्धन परिवर्तन करें अपनी खेती के पैटर्न को, तो हमारी आय बढ़ सकती है। इस प्रकार देश और दुनिया में हर देश में औद्योगिक फसलों पर निर्भरता बढ़ रही है। औद्योगिक फसलें हमारी किसानों की समृद्धि का खेती से बेहतर विकल्प हैं। इसलिए औद्योगिक स्नातक उद्यान के क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस हरचंदपुर के महाविद्यालय में अनेकों शोध होंगे जो किसानों की अच्छी उपज में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। पूरे देश में, पूरे
दुनिया में औद्योगिक स्नातक की आज की आवश्यकता डॉक्टर इंजीनियर से भी अधिक है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं हमारे भारत में तो है ही, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। इसमें सर्वाधिक आवश्यकता अथवा बेरोजगारी का विकल्प अथवा रोजगार का विकल्प अथवा व्यवसाय का विकल्प खेती हो सकती है। इसलिए उद्यान के क्षेत्र में बड़ा कुछ करने की आवश्यकता थी। इसलिए योगी सरकार ने इस महाविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।